हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जो है उनको उनके मिक्सचर से सेपरेट करेंगे, हम अलग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर मैनी इंस्टांसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब हम नोटिस करते हैं कि किसी मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग किया जाता है। तो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर होता है जब हम किसी सब्सटेंस में कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, बहुत तरह के मटेरियल्स और सब्सटेंस आपस में मिक्स जब हो जाते हैं, आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वो एक मिक्सचर बना देते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। तो जब हम चाय बनाते हैं तो जो चाय की पत्ती होती है उसको हम छन्नी से अलग कर लेते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, और आप घरों में भी आपने जो है ये देखा होगा। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स व्हाइल हार्वेस्टिंग। तो कटिंग के दौरान जब हम फसलों की कटाई कर देते हैं तो जो अनाज के डंठल होते हैं, अनाज के जो डंठल होते हैं उनको हम ग्रेन से, दानों से अलग कर देते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। ठीक है, बटर यानी कि घी को अलग करने के लिए जो मिल्क होता है, दही होता है, उसको हम चर्न कर लेते हैं, यानी कि उसको मथते हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 विगिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। चैप्टर 3 में भी हमने पढ़ा था कि कॉटन फाइबर्स को कॉटन सीड से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। तो शायद आपने जो नमकीन दलिया होता है या पोहा होता है वो ज़रूर खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। अगर आपने उनमें मिर्ची देखी होगी तो आपने खाने से पहले उन मिर्ची को बाहर निकाल दिया होगा। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क टू सेपरेट देम। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको टोकरी दी जाए अमरूद और आम से भरी हुई और आपसे पूछा जाए कि आप इनको अलग कीजिए, व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। ठीक है, तो आप उनमें से एक तरह के फ्रूट को उठाओगे और दूसरे कंटेनर में रख दोगे। तो क्या ये सही है? सीम्स ईजी, देखने में तो आसान लगता है, बट वट इफ द मटीरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। देखने में तो ये चीज़ आसान लगती है, बट क्या हो जब हमारे मटेरियल जिन्हें हमने सेपरेट करना है वो आम और अमरूद से बहुत छोटे हों। तो जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है इस तरह से हम जो है चर्न करते हैं मिल्क को और वहाँ से बटर निकालते हैं। तो इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। ठीक है, तो आप फिर से कल्पना कीजिए कि आपको एक गिलास दिया जाता है और उसमें रेत के साथ नमक मिक्स करके दिया है और आपसे कहा जाता है कि इसको जो है आप सेपरेट करो। तो इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाई पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाई हैंड। तो असंभव लगता है ये कि अगर आप रेत में से सैंड, जो रेत है और जो नमक है, उनको अपने हाथों से अगर आप अलग करो तो ये जो है सोचने में भी मुश्किल लगता है, असंभव लगता है। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल इस वट पहेली वांट्स टू नो। तो पहेली जानना चाहती है कि इस तरह से सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की हमें ज़रूरत ही क्या है। तो इन एक्टिविटी 1 कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, टेबल 5.1 के कॉलम 1 में आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन की जो है वो कुछ एक प्रोसेसेस दी गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेपरेशन प्रोसेसेस जो है वो यहाँ पे दी गई हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का पर्पस क्या है, क्योंकि मतलब हम सेपरेट ही क्यों करेंगे सब्सटेंसेस को। द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, और जो हमने जो सब्सटेंस सेपरेट किए हैं उनका क्या यूज़ है ये भी मेंशन किया है कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो है ये मेंशन किया है। हाउ एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। जो कॉलम 2 और 3 में इंफॉर्मेशन दी है वो मिक्स करके दी है। ठीक है, वो मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो दोनों की जो है वो मिक्स करके दी है। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे जो कॉलम है यहाँ पे जो है सेपरेशन की प्रोसेसेस दी हैं, पर्पस दिया है कि हम सेपरेट क्यों करेंगे सब्सटेंसेस को, और यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस को सेपरेट किया है उनको हमने यूज़ कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें दी हैं।
और यहाँ पे जो है ये दोनों इन कॉलम में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो मिक्सड अप है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इनको आप जो है वो प्रॉपरली जो है वो आप लिख सकते हो कि किस तरह से कंपोनेंट जो है वो हम क्यों सेपरेट करेंगे और कहाँ पे जो है सेपरेटेड कंपोनेंट्स को हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है जैसे कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, ठीक है। तो चावलों से जो पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं उनको सेपरेट करना है। तो क्यों सेपरेट करना है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो वो सेपरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो यूजफुल कंपोनेंट्स है। राइस हमने खाने होते हैं तो राइस में से कंकड़ तो निकालने पड़ेंगे। अब कहाँ पे? वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, और जो सॉलिड कंपोनेंट जो अनवांटेड मटेरियल है जैसे कि जो पत्थर के टुकड़े हैं वो हमें नहीं चाहिए तो हम फेंक देंगे। तो इस तरह से जो है ये मिक्सअप है। तो ये आपने मैच करने हैं कि कौन सा जो है कौन सा कॉलम में लिखा हुआ जो है वो मैच कर रहा है। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, ठीक है। तो बटर लेने के लिए, घी लेने के लिए हम चर्निंग करेंगे मिल्क की। सेपरेट टी लीव्स, तो जो टी लीव्स होती हैं चाय पत्ती है उसको भी हमने सेपरेट करना है। क्यों करना है? टू रिमूव इम्प्यूरिटीज़, मेनली जो इनका मेन पर्पस है वो इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना है। इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं? इम्प्यूरिटीज़ जो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, जो अनवांटेड मटेरियल होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है, जो यूज़फुल नहीं होता, तो वो होती हैं इम्प्यूरिटीज़। तो इस तरह से आपने जो है ये मैच करना है कॉलम। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस, we see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it। तो हमने क्या देखा कि किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले उसमें जो मिक्स हुए हार्मफुल और नॉन यूज़फुल, ऐसे सब्सटेंस जो उसमें हार्मफुल हैं और जिनका कोई यूज़ भी नहीं है, ऐसे सब्सटेंस को हमने उनमें से अलग करना है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। कभी कभी तो जो यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर से उनको भी हमें बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि उन्हें हमें अलग से यूज़ करना होता है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हमने मिक्सचर से सेपरेट करना है तो उनका साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है। दिस में भी सॉलिड, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि वो गैसेस भी हो सकती हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टी? तो हम कैसे जो है इतने सारे सब्सटेंसेस जो आपस में मिक्स्ड हैं, जो मिक्सचर में से हम कैसे इतने सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि उनका कलर, उनका जो साइज़ है वो अलग हो सकता है, सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं और गैसेस हो सकती हैं। तो हम किस तरह से इन्हें सेपरेट करेंगे? तो नीचे दी हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो किस तरह से हम अलग करेंगे, इनकी जो है कुछ विधियाँ, कुछ मेथड्स बताए हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर, ठीक है। तो हम सिंपल मेथड जो है वो देखेंगे कि किस तरह से सब्सटेंस को सेपरेट करना है किसी मिक्सचर से। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी। तो आप डेली जो रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें आपने कभी ना कभी ऐसे मेथड जो हैं वो आपने देखे ही होंगे। जैसे कि फर्स्ट वन है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से उठाना। तो एक्टिविटी 2 है ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। तो आप दुकान से खरीदा हुआ एक अनाज का पैकेट जो है वो क्लास में लाइए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन शीट ऑफ पेपर। तो वो जो आप अनाज के दाने लाए हो उनको आप एक पेपर की शीट पे फैला दो। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट? तो क्या आपने शीट के ऊपर एक ही तरह के अनाज के दाने देखे? आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन हस्क? तो पूछे कि वहाँ पे क्या पत्थर के छोटे टुकड़े, हस्क होता है जो डंठल होते हैं अनाज के, ठीक है, जो भूसा होता है। ब्रोकन ग्रेन पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि जो भी आपने फैलाया है अनाज को उस पेपर पे, तो वहाँ पे क्या पत्थर के छोटे टुकड़े, जो भूसा होता है, जो आधे हाफ ग्रेन जो होते हैं, टूटे हुए ग्रेन होते हैं, या फिर कोई और अदर ग्रेन क्या वहाँ पे है? Now remove with your hand the pieces of stone, husks and other grains from it। तो आप वहाँ से जो है जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जैसे कि जो पत्थर के टुकड़े हैं, जो भूसा है और जो अदर ग्रेन्स हैं उनको आप वहाँ से सेपरेट कर दोगे। This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone
एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको हम कहेंगे हैंड पिकिंग, क्योंकि हम हाथ से नहीं उठा रहे हैं, तो ये हैंड पिकिंग मेथड है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए। ठीक है, ऐसे इम्प्योरिटीज़, ऐसे मटेरियल्स जो इनका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है, जिनको हम अपने हाथ से उठा सकते हैं आसानी से, जैसे कि डर्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे मिट्टी के जो थोड़े बड़े कण होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, या फिर जो डंठल के टुकड़े होते हैं, व्हीट, राइस और पल्सेस में से, जो हमारी दालें होती हैं चावल में से, इनको हम उठा सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजली नॉट वेरी लार्ज। और ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होती। इन सच अ सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, ये बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं। तो हैंड पिकिंग जो है वो एक सुविधाजनक, कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक मेथड है सेपरेटिंग सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, तो हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन, जो अनाज के दाने हैं उसमें से हाथों के द्वारा स्टोन्स को अलग किया जा रहा है। आपने घर में भी ऐसा देखा होगा। नेक्स्ट वन है थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो आपने जब फसल को काट दिया जाता है तो उसके बाद जो बंडल्स होते हैं, ठीक है, जो चावल और गेहूं के ढेर होते हैं लगे हुए, तो उनको आपने खेतों में अवश्य ही देखा होगा, जरूर देखा होगा। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो जो स्टॉक्स होते हैं, जो डंठल होते हैं, उनको धूप में सुखाया जाता है इससे पहले कि अनाज के दानों को निकालने से पहले। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। जो हर एक जो डंठल होता है उसमें बहुत सारे अनाज के दाने जो हैं वो लगे होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। तो आप इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कि जो 100, ठीक है, 100 बंडल्स ऑफ जो आपके ढेर हैं, ठीक है, जो ढेर लगे हैं उनमें जितने दाने होंगे उनको आप इमेजिन करिए। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। तो जो किसान होता है वो इतने सारे अनाज के दानों को उन स्टॉक से, उन डंठलों से कैसे अलग करता है। वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज। तो जो मैंगो होते हैं, गुआवा होते हैं, इनको जो है पेड़ों से तोड़ा जा सकता है। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। बट जो अनाज के दाने होते हैं वो मैंगो और गुआवा से बहुत छोटे होते हैं। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम द स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो अगर उन्हें हम डंडियों से ही तोड़ने लग जाएं तो ये सच में ही जो है इम्पॉसिबल कार्य है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दिस स्टॉक्स। तो कैसे कोई आदमी जो है उनके डंठलों से, उनके स्टॉक से सीड्स को अलग कर सकता है। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेशिंग। तो कौन सी प्रोसेस से हम उन अनाज के दानों को स्टॉक से अलग करेंगे, थ्रेशिंग के थ्रू। और इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस, व्हाट इज थ्रेशिंग, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो इस प्रोसेस में, थ्रेशिंग में क्या किया जाता है, जो डंठल होते हैं, जो स्टॉक्स होती हैं, उनको पीटा जाता है टू फ्री द ग्रेन सीड्स, अनाज के दानों को अलग करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं थ्रेशिंग। तो यहाँ पे ये जो किसान है, यहाँ पे इसने जो है वो स्टॉक्स लिए हैं और यहाँ पे जो है ये पत्थर पे इनको जोर जोर से पीट रहा है, ठीक है, और अनाज के दाने जो है यहाँ पे अलग हो जा रहे हैं। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। कभी कभी जो थ्रेशिंग है वो हम बैलों की हेल्प से भी करते हैं। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर अनाज हो तो उनको हम मशीन्स के थ्रू भी थ्रेशिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है विनोइंग, ठीक है। एक्टिविटी 3 है मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। तो हमने एक मिक्सचर बनाना है। मैंने पहले बताया था कि मिक्सचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कंबाइन करना है, मिक्सचर बनाना है ड्राई सैंड का, जो रेत होती है, सॉडस्ट जो लकड़ी का बूरा होता है, और पाउडर ड्राई लीव्स, और जो पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां, उनका पाउडर बना के हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको हमने प्लेट के ऊपर रख देना है या न्यूज़पेपर के ऊपर रख देना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। और इसको आप ध्यान से देखना है।
कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजली, तो इनमें से क्या दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं? आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर, और ये जो दो कंपोनेंट्स हैं क्या इनके पार्टिकल का साइज एक जैसा है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, तो क्या आपको लगता है कि हम अपने हाथों से जो है इनको अलग अलग कर सकते हैं? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, तो ये जो आपने मिक्सचर बनाया है आपने इसको खुले मैदान में ले जाना है और एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक ऊंची जगह पे आपने खड़े हो जाना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, आपने जो है वो एक प्लेट के ऊपर रख देना है मिक्सचर। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, और जो प्लेट है जिसमें आपका मिक्सचर है उसको अपने कंधे के हाइट के बराबर जो है वो ले आना है। टिल्ट स्लाइटली टिल्ट होता है थोड़ा सा टेढ़ा करना, और जो प्लेट है उसको थोड़ा हल्का सा टेढ़ा करना है सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका मिक्सचर होगा वो धीरे धीरे जो है वो नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। व्हाट हैपन्स, तो क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट और जो पाउडर लीव्स है फॉल एट द सेम प्लेस, तो आप ध्यान से देखिए जो कंपोनेंट्स हैं हमारे मिक्सचर में, जो रेत थी, जो लकड़ी का बूरा था और जो पाउडर लीव्स थे, तो क्या वो एक ही जगह पे गिरते हैं? इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, तो वहाँ पे कोई ऐसा भी कंपोनेंट है जो हवा के द्वारा उड़ गया? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, तो क्या जो हवा है वो हेल्प कर रही है कंपोनेंट्स को अलग करने में? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। ठीक है, विनोइंग क्या है, जब हम हवा की हेल्प से, विंड की हेल्प से जो है कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो वो होती है विनोइंग। ठीक है, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ठीक है, तो विनोइंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हैवियर कंपोनेंट्स और लाइटर कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट जो भारी होंगे और कुछ कंपोनेंट्स जो हल्के होंगे, जो हवा के द्वारा जो है वो अपने आप उड़ जाएंगे, तो उनके लिए हम जो है विनोइंग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक लेडी जो है वो विनोइंग की हेल्प से जो है वो मिक्सचर को सेपरेट कर रही है। जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हवा से जो है वो उड़ के दूर गिर रहे हैं, और यहाँ पे जो अनाज के दाने हैं वो नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपने याद रखना है कि विनोइंग हम किस लिए यूज़ करते हैं? हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए जो है हवा की हेल्प से विनोइंग यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, तो जो किसान होते हैं वो ज़्यादातर इस मेथड को विनोइंग को यूज़ करते हैं। क्यों? जो उनके हैवी पार्टिकल होते हैं, जो अनाज का दाना होता है वो हैवी होता है, उनको वो स्टॉक के पार्टिकल से अलग करने के लिए विनोइंग यूज़ करते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं, जो भूसे के पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो जो है हवा के द्वारा उड़ जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, और जो अनाज के दाने हैं वो अलग हो जाते हैं और हीप होता है ढेर, और जहाँ पे विनोइंग कर रहे हैं उस जगह पे वो अनाज के दानों का ढेर लगा देते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फॉडर फॉर कैटल्स, तो जो हमने सेपरेट किया, जो स्टॉक के जो पार्टिकल्स थे उनको, हस्क के पार्टिकल्स को अलग जो किया, उनको हम बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉडर फॉर कैटल्स होते हैं जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उनके लिए चारे के रूप में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है सीविंग। ठीक है, सीविंग होती है छानना। तो समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर, तो कभी कभी हमारा मन करता है कि हम आटे से कोई डिश बनाएं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, तो हम क्या करते हैं, पहले आटे से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारे फ्लोर में उनको जो है हम अलग कर देते हैं। वट डू वी डू, तो हम करते क्या है, वी यूज़ द सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट, तो हम एक छन्नी लेते हैं, उसमें आटा जो है पोर होता है डालना, तो हम उसमें आटा डाल देते हैं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द वीगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव्स, तो सीविंग से क्या होता है, सीविंग जो है वो आटे के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो महीन पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो अपनी छन्नी के जो छेद होते हैं उनमें से वो निकलने देती है, और जो वीगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसके ऊपर जो है वो रह जाती हैं। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट,
जो फ्लोर की जो आटे की मिलें होती हैं वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि जो भूसा है या पत्थर है, तो उनको आटे को पीसने से पहले उनको अलग कर दिया जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव, ठीक है। तो एक बैग भर के जो है गेहूं का, वो एक स्लैंटिंग होता है, तिरछा, ठीक है। तो एक तिरछी सी जो छननी होती है उसके ऊपर डाला जाता है। द सीविंग रिमूव्स पीसीज ऑफ स्टोन्स, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing, ठीक है। तो सीविंग से क्या होता है, सीविंग जो है पीसीज ऑफ स्टोन्स को, स्टॉक को, हस्क को, ये सारी चीज़ें जो है इनको वो अलग कर देती है, जो थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद हमारे अनाज में रह जाती हैं। तो सीविंग जैसे कि आपने घर में भी कॉमन देखा होगा, इस तरह से जो है हम सीविंग करते हैं और फाइन फ्लोर पार्टिकल जो है वो नीचे आ जाते हैं और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो इसके ऊपर रह जाती हैं। You may have also noticed similar sieves being used at construction sites. तो इसी तरह से जो है आपने जो छननी होती हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी देखी होंगी, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी देखी होंगी, टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स कैसी होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पे किसी बिल्डिंग का काम हो रहा हो या किसी भवन का निर्माण हो रहा हो, तो उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस तरह की छननी जो है वो आपने देखी होगी। यहाँ पे जो है जो रेत होती है, जो अदर मटेरियल होता है, उनको हम इस तरह की छननी में डालते हैं। जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे रह जाते हैं और हमारे रेत के जो सॉफ्ट पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। पेबल्स होता है, पेबल्स होते हैं जो कंकड़ और स्टोन्स, ठीक है। तो कंकड़ और स्टोन्स को ये अलग करती है। एक्टिविटी 4 है ब्रिंग अ sieve एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। तो हमने क्लास से एक छननी और थोड़ा सा आटा जो है क्लास में लाना है। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। अब जो आटा है उसको हमने छानना है और देखना है कि कोई इम्प्योरिटी जो है वो अलग कर देनी है। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। अब हमने चॉक का जो है, जो चॉक होती हैं उनका एक पाउडर बनाना है और उसको आटे के साथ मिक्स कर देना है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाई सीविंग। तो क्या हम सीविंग से अपनी जो पाउडर चॉक है उसको और आटे को अलग कर सकते हैं। सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो सीविंग हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा कंपोनेंट जो है उसके, जब हमारा मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट्स का अलग अलग साइजेस हो। जैसे कि हमने देखा था सीविंग में हम क्या कर रहे थे, सीविंग में हमारे जो फ्लोर पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे थे, बहुत महीन थे, वो निकल आ रहे थे छेद के थ्रू, बट और जो ऊपर इम्प्योरिटीज़ रह जा रही थी उनका साइज़ जो था वो लार्ज था। तो हम सेविंग क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमारे पार्टिकल जो है उनके साइज़ में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. तो कभी कभी विनोइंग और हैंड पिकिंग से भी किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। जैसे कि जो दाल और चावल होती हैं तो उनमें बहुत छोटी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो खाना बनाने से पहले हम इन इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग करते हैं दाल और चावल से। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो जो हमारी दाल और चावल हैं उन्हें हम खाना बनाने से पहले पानी से धोते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो जब हम पानी ऐड करते हैं इनमें तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो, जैसे कि मिट्टी के कण होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इन टू वाटर विच बिकम्स अ लिटल मडी। ये इम्प्योरिटी जो है वो पानी में चली जाती है जिससे हमारा पानी मैला हो जाता है। नाउ व्हाट विल सिंक टू बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। अब जो हमारी राइस और डस्ट में से कौन सी चीज़ जो है हमारी कंटेनर के बॉटम में चली जाती है, वाई और क्यों जाती है। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। तो क्या आपने कभी देखा है कि जो हमारा कंटेनर होता है उसको हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, टेढ़ा करते हैं, ताकि जो गंदा पानी है वो बाहर चला जाए। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. तो what is sedimentation? जब हम पानी ऐड करने के बाद जो हमारे हैवियर कंपोनेंट्स हैं वो अगर बॉटम में चले जाएं कंटेनर के,
तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है सेडिमेंटेशन। व्हेन द, ये वाली जो डेफिनेशन है आपने याद रखनी है, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर along with the dust is removed, the process is called decantation। और what is decantation? जब हम वाटर जिसमें डस्ट वगैरह मिली हुई हो उसको इस यहाँ से अलग कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं डिकेंटेशन। जैसा कि आप फिगर 5.8 में देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, टॉप लेयर जो है वो नीचे आ रही है, जो हमारा गंदा मैला पानी है वो टिल्ट करने के बाद जो है वो दूसरे बीकर में आ जाता है और हमारी जो हैवी कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे नीचे रह जाती हैं। तो let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation। तो आइए हम कुछ और मिक्सचर के बारे में भी लेते हैं जिनको हम डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other। तो यही प्रिंसिपल जो है हमने ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करना है जिसमें दो लिक्विड्स हैं और जो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस। हमें पता है ऑयल और वाटर जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते, तो इनके मिक्सचर को हम इन प्रोसेसेस से सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। अगर हम पानी और ऑयल के मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहने दें तो वो टू सेपरेट लेयर बना देंगे। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स अ टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। टू लेयर जब बना देंगे तो जो ऊपर वाली लेयर है टॉप लेयर, उसको हम डिकेंटेशन के द्वारा जो है वो अलग कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, जैसे कि हमने फिगर 5.8 में किया, तो अगर यहाँ पे ऑयल और वाटर का अगर मिक्सचर है तो यहाँ पे जो है एक अलग लेयर बन रही है। अब हम इस लेयर को टिल्ट करके जो है वो दूसरे बीकर में डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे ये है डिकेंटेशन, और जब हम पानी ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा हैवी कंपोनेंट है वो नीचे आ जाता है पानी ऐड करने के बाद, जो होती है सेडिमेंटेशन। और जो टॉप वाली लेयर होती है जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो जब हम टिल्ट करके दूसरे बीकर में ऐड कर देते हैं तो वो होती है डिकेंटेशन। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, वट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? तो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो? ट्राई डिकेंटेशन। तो आप डिकेंटेशन ट्राई करो, इट हेल्प्स अ लिटिल, तो ये आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा। वट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? तो बट उसके बाद भी क्या आप थोड़ी सी चाय पत्ती जो है उसको अपनी चाय में पाते हो? नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। आप क्या करोगे, अब आप जो चाय है उसको छन्नी से जो है वो डालोगे। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? तो क्या जो चाय पत्ती है वो सारी की सारी चाय पत्ती आपकी छन्नी में रह जाती है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? आपने देखी कि जब छन्नी से हम जो है इम्प्योरिटीज़ को ऊपर ले निकाल देते हैं तो वो होती है फिल्ट्रेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी चाय को फिल्टर कर रहे हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो आपने बताना है कि कौन सा मेथड, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में से कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर है, जो आपकी टी है उसमें से जो चाय पत्ती होती है उसको अलग करने के लिए। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे वाटर का जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेव वाटर टू ड्रिंक? तो क्या हम में से सभी हर समय पीने का सेव पानी यूज़ करते हैं? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी। तो कभी कभी जो पानी टैप से आता है, नलों से आता है, वो मडी होता है, मैला भी हो सकता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स मे ऑल्सो बी मडी। और जो तालाब से, नदियों से हम पानी इकट्ठा करते हैं वो भी मडी हो सकता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स। और ज़्यादातर ऐसा बारिशों के बाद होता है। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। ठीक है, तो हम जो है कुछ ऐसे मेथड देखेंगे जिसमें पानी में ऐसे इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हों जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती,
उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। एक्टिविटी 5 है कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। तो आपने थोड़ा सा मैला पानी जो है वो नदी से या किसी तालाब से इकट्ठा करना है। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर आपके पास वो पानी नहीं है तो आप एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और इसको आधे घंटे के लिए आप जो है वो रहने दीजिए वैसे ही। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब आपने उस वाटर को ध्यान से देखना है और जो भी आप ऑब्जर्व करोगे वो आपने नोट करना है। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई। तो क्या थोड़ी सी जो मिट्टी है वो पानी के आपके जो गिलास है उसके बॉटम में चली जाती है, और वो क्यों जाती है। वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है आप इसको क्या कहेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब आप क्या करोगे, जो आपका गिलास है उसको आप थोड़ा सा टेढ़ा करोगे विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, ठीक है। और आपने जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है पानी को। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपका गिलास है आपने क्या करना है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, और जो ऊपर वाला जो लेयर है पानी की उसको आपने धीरे धीरे जो है वो दूसरे गिलास में आने देना है। वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है आप इसको क्या कहेंगे। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। जो दूसरा गिलास है तो क्या उसका जो पानी है वो अभी भी मैला ही है या उसका कलर जो है अभी भी ब्राउन है। नाउ फिल्टर इट। आप क्या करेंगे, आप इसको फिल्टर करेंगे। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क। तो क्या जो चाय की छननी होती है क्या इससे वो काम होगा। लेट अस ट्राई टू फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ। तो चलो एक कपड़े के टुकड़े से हम उस पानी को फिल्टर करके देखते हैं। इन अ पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि जो कपड़े का टुकड़ा होता है उसमें जो धागे होते हैं जिनको हमने वीव किया होता है उनके बीच में भी थोड़ी थोड़ी जो पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स इन ए क्लोथ कैन बी यूज एज फिल्टर। अब ये जो कपड़े का टुकड़ा है इसके अंदर जो पोर्स है इनको भी हम एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं। इफ द वाटर इज स्टिल मडी impurities can be separated by a filter that has even smaller pores, ठीक है। अगर कपड़े के जो छेद हैं उनसे छानने के बाद भी हमारा जो पानी है वो मडी रह जाता है, मैला रह जाता है, तो हमें एक ऐसे फिल्टर की ज़रूरत है जिसमें और भी ज़्यादा छोटे पोर्स हों। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, ठीक है। तो एक फिल्टर पेपर जो होता है वो एक ऐसा फिल्टर है जिसमें बहुत ही बारीक बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं। फिगर 5.9 शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। तो फिगर 5.9 में जो है वो आपको फिल्टर एक दिखाया गया है। फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन, ठीक है। तो ये जो है एक फिल्टर पेपर है, आप इसको जो है वो हाफ करके फोल्ड करेंगे और इसको फिर से जो है एक बार हाफ करेंगे और एक कोन बनाएंगे, ठीक है। कोन शेप जो आइसक्रीम का कोन होता है उसकी शेप में आप इसको फोल्ड कर लेंगे। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल। और इसको हमने कहाँ पे फिक्स करना है, फनल के ऊपर जो है हमने इसको फिक्स करना है। तो ये जो फिगर में है ये आपकी फनल है, यहाँ पे जो है हमने फिल्टर पेपर इसके फनल के बीच में डाल देंगे कौन शेप के अपने फिल्टर पेपर को। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अब जो हमारा मिक्सचर है जो मडी वाटर का मिक्सचर है उसको हमने फिल्टर पेपर के ऊपर डाल देना है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो मिट्टी के कण होंगे वो इस फिल्टर के ऊपर ही रह जाएंगे और नीचे वो नहीं जाएंगे। फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। तो इस तरह से जो है हम इस इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। तो जो जूस होता है फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो जूस होता है उसको पीने से पहले हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं ताकि जो सीड्स हैं जो पल्प के पार्टिकल हैं वो अलग हो सकें। पल्प होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो अंदर का सॉफ्ट मटेरियल होता है उसे हम पल्प कहते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आर होम्स। अब घर में जो हम चीज़ बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए फिल्टरिंग जो फिल्ट्रेशन है उसका मेथड यूज़ करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क
एज इट बॉयल्स। ठीक है, तो पनीर बनाने के लिए हम घरों में क्या करते हैं, उबलते हुए दूध में हम नींबू के कुछ बूंदे डाल देते हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो इससे क्या होता है, हमारे पास एक मिक्सचर आता है जिसमें सॉलिड पनीर होता है और कुछ लिक्विड्स होता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। अब ये जो मिक्सचर आया जिसमें सॉलिड पनीर और लिक्विड था, तो इसको जो है हम फिल्टर कर सकते हैं और हम जो हमारा पनीर है उसको हम अलग कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है हम एक कपड़े के थ्रू और एक छन्नी के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट